पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथाशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मः पादैं सहस्रार्कं शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सुरभाषकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरङ्गेश्वरदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षो परिष्करेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगतगुरु तुकाराम महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु की अपार असीम इसी कृपा से मंडूक उपनिषद के चतुर्थ आलात शांति प्रकरण का विचार करते हुए 24 श्लोकों तक, इसके पहले 24 श्लोक में जो बाह्यार्थवाद है, सौत्रांतिक और वैभाषिक, इनके द्वारा स्वीकार किया गया, उनका अस्तित्व यहाँ पर बताया गया। बाह्य जो भी प्रज्ञप्ति होती है वो सनिमित्तक होती है, नहीं तो ये जो ज्ञान है वो ज्ञान में द्वैत की अर्थात वैचित्र्य की जो उपलब्धि हो रही है वो न हो तो हो पाती, और बाह्य पदार्थ ने तो क्लेश दुख आदि भी न हो पाते इत्यादि बताया गया। अब पहले बाह्यार्थवाद का खंडन करके इसके पश्चात विज्ञानवादी अपने मत का मंडन करने जा रहा है। यह कहते हैं द्वाभ्याम अर्थापत्तिभ्याम, टीका में लिखा द्वाभ्याम अर्थापत्तिभ्याम बाह्यार्थवादे प्राप्ते विज्ञानवादम उद्भावयति। दो अर्थापत्तियों के द्वारा विज्ञानवाद की प्राप्ति होने पर बाह्यार्थवाद की बाह्यार्थवाद की प्राप्ति होने पर अभी विज्ञानवाद को बताने जा रहे हैं। दो अर्थापत्ति कौन सी? प्रत्यक्ष वैचित्र्य और संक्लेश की उपलब्धि, इन दोनों की अनुपपत्ति। प्रत्यक्ष वैचित्र्य अनुपपत्ति और संक्लेश उपलब्धि अनुपपत्ति। द्वैत के बाह्यार्थ खुला नहीं रह सकता है। अब ये
इसमें द्वैत है, द्वैत की संक्लिष्ट, इसके बिना प्रत्यय वैचित्र्यम अनुपन्नम, बाह्यार्थ पदार्थ स्वीकार के बिना प्रत्यय का ज्ञान का जो विचित्रतापना है, ज्ञान की जो विचित्रता है वह सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए बाह्य पदार्थ है यह मानना पड़ता है। दूसरा है कि क्लेश अग्निदादि निमित्त, बाह्य यदि पदार्थ है ही नहीं तो अग्निदादि निमित्त जो क्लेश हो रहा है ये क्यों हो रहा है? इसलिए बाह्यार्थ के बिना अग्निदादिजन्य संक्लेश अनुपन्न है। अनुपन्न अग्निदादि संक्लेश के द्वारा बाह्य अर्थ की स्वीकृति अर्थात बाह्य पदार्थ का अस्तित्व माना जाता है। उसी तरह द्वैत के बिना यह ज्ञान का वैचित्र्य भी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि घट ज्ञान पट ज्ञान यदि द्वैत है ही नहीं तो प्रत्येक ज्ञान अलग अलग यह जो प्रतीत होता है उस ज्ञान के वैचित्र्य की भेद की भी सिद्धि न हो पाएगी। इस तरह से दोनों अर्थापत्तियों के द्वारा, अब अर्थापत्ति हो तो अर्थापत्ति में क्या होता है? उपपाद्य ज्ञान उपपादक ज्ञान कल्पनम अर्थापत्ति। यहाँ पर उपपाद्य है संक्लेश है, हाँ संक्लेश और प्रत्यय वैचित्र्य, ये दोनों उपपाद्य है। और उपपादक कौन है? द्वैत बाह्यार्थ। बाह्य जैसे देवदत्तस्य पीनत्वम दिवा अभुञ्जानस्य देवदत्तस्य पीनत्वम रात्रि भोजनम विना अनुपन्नम तेन पीनत्वेन रात्रि भोजनम कल्प्यते। दिन में न खाने वाला देवदत्त है और है लट्ठ। सबको पता है दिन में खाता नहीं, सबके आगे ही रहता है और है तो लट्ठ। फिर उस लट्ठपना के द्वारा, लट्ठ ये उपपाद्य अर्थात कार्य, इसके द्वारा उपपादक उसका जो कारण है रात्रि भोजन उसकी कल्पना की जाती है। वैसे ही यहाँ पर लट्ठपना है ना, लट्ठपना लट्ठत्व, उसके स्थान पर रखिए प्रत्यय वैचित्र्य और संक्लेश। ये लट्ठपना के स्थान पर ये उपपाद्य है और इनका उपपादक है बाह्य अर्थ, बाह्य पदार्थ है ना, सोते रहते हैं ऊपर। इसमें उपपाद्य हो गया संक्लेश उपलब्धि और प्रत्यय वैचित्र्य। 5 नंबर टिप्पणी में दोनों के नाम दिए, पीछे भी गए हैं, आगे देंगे भी। प्रत्यय वैचित्र्य और संक्लेश उपलब्धि ये दोनों उपाद्य हो गए। और बाह्यार्थ बाह्य पदार्थ ये उपपादक हो गया। यह ज्ञान की विचित्रता बाह्य पदार्थ के बिना संभव नहीं है। संक्लेश की उपलब्धि भी बाह्य पदार्थ के बिना संभव नहीं है। इस तरह से कारण के द्वारा कार्य के द्वारा कारण की अर्थात बाह्यार्थ की कल्पना की जाती है। इसे ही यहाँ पर दो ये अनुपलब्ध क्या अर्थापत्ति कहते हैं।
इस दो प्रकार के अर्थापत्तियों के द्वारा बाह्यार्थवाद प्राप्त हुआ, उसी का खंडन करते हुए विज्ञानवाद की खुद भावना यहाँ पर की जा रही है। कहते हैं प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वं इष्यते युक्तिदर्शनात् निमित्तस्य निमित्तत्वं इष्यते भूतदर्शनात् कहते कि युक्ति दर्शनात् प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वं इष्यते, आपके द्वारा क्या किया जा रहा है कि युक्ति दर्शनात्, कौन सी युक्ति? प्रत्यय वैचित्र्य और संक्लेश की उपलब्धि। प्रत्यय वैचित्र्य और संक्लेश उपलब्धि रूपी युक्ति के देखे जाने से प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम, प्रज्ञप्ति अर्थात ज्ञान को सनिमित्तक माना गया है, सकारणक माना गया है। उसका कोई ना कोई एकदा कारण है तो कारण वाला माना जाता है। निमित्तस्य अनिमित्तत्वम, परंतु भूत दर्शनात्, भूत अर्थात वास्तविक यथार्थ ज्ञान से निमित्तस्य अनिमित्तत्वम, जो निमित्त बताए गए अनिमित्त नहीं है, अनिमित्त है, वो कारण नहीं है। निमित्त का अनिमित्तत्व माना जाता है, अर्थात निमित्त को भी अनिमित्त ही वास्तव में देखा जाता है, इष्ट माना जाता है। अब भाष्य में क्या कहते देखिए, श्लोकस्य तात्पर्यम आह अत्रोच्यते। क्या बताया श्लोक का तात्पर्य? यहाँ पर बताया जाता है मतांतरे प्राप्त निराकरणम उच्यते विज्ञानवादिना। यहाँ पर दूसरा मत प्राप्त हो गया तो विज्ञानवादी उनका ही खंडन करने जा रहे हैं, अपने पिछले वाले है ना, अपने बौद्ध भाई का। अब यह कहते हैं बाढ़म एवं, अच्छा सत्य एवं आपके द्वारा ऐसा ही माना जाता है। प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम, प्रज्ञप्ति सनिमित्तक है, सकारणक है, अर्थात सविषयत्व है। ज्ञान में सविषयत्व है ऐसा माना जाता है आपके द्वारा। किसको बोल रहे हैं? सौत्रांतिक और वैभाषिक, इनके लिए ये विज्ञानवादी बोल रहे हैं आपके द्वारा ज्ञान को सनिमित्तक माना गया है, माना जाता है आपके द्वारा। क्यों? इसलिए आप क्यों मानते हो, आपका हेतु ही बताया। द्वय संक्लेशोपलब्धि युक्ति दर्शनात्, ये जो युक्ति दर्शनात् है ना, इसके पीछे बस कोई एक शब्द जोड़ दिया, द्वय संक्लेशोपलब्धि, द्वय और संक्लेश उपलब्धि। द्वय का यहाँ पर अर्थ लिखना है कि प्रत्यय वैचित्र्य उपलब्धि, और संक्लेश उपलब्धि तो ये दिया ही है। द्वय अर्थात प्रत्यय वैचित्र्य और संक्लेश अर्थात दुख। प्रत्यय की विचित्रता और संक्लेश की उपलब्धि होने से आपके द्वारा प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम इष्यते, ज्ञान में सनिमित्तत्व माना जाता है। तो कहते हैं इसलिए स्थिरी भव तावत त्वम, त्वम तावत स्थिरी भव, इसके विषय में आप स्थिर हो जाओ, अर्थात ऐसा ही मानो, ये इसी को आप यथार्थ समझो।
अर्थात इसमें आप इधर उधर अब टीका में इसके पंक्ति में लिखा आगे 25 पेज नंबर में वस्तुना बाह्य से अर्थ से तथात्वम प्रज्ञप्ति विषयत्वम वस्तु बाह्य अर्थ का तथात्व यथार्थत्व और प्रज्ञप्ति विषयत्व तस्य अभ्युपगमे कारण उनको मानने के विषय में कारण क्या बताया प्राग युक्ति दर्शनम इति तस्मिन् अर्थे तुम स्थिरी भव बाह्य पदार्थ मानने में युक्ति दर्शन ही हेतु है। इसी के विषय में आप दृढ़ हो जाओ अर्थात उसको ही मानकर आप उसमें अपने उनको निश्चित करो या ऐसा ही। अब ये तब विचार दृष्टि का आश्रय करके ही हम तो यहाँ पर आचरण कर रहा हूं उसमें दूषण क्या है। ऐसे यदि सौतांतिक वैभाषिक ये पूर्व पक्ष कहेगा कि अब यहाँ पर सिद्धांत कौन होगा विज्ञानवादी और पूर्व पक्ष कौन होगा सौत्रांतिक वैभाषिक। वो यहाँ पर बोलता है कि मैं तो युक्त संगत बात का बता रहा हूँ बाह्य पदार्थ है तो उसके विषय में वही पूछता है युक्ति दर्शनम वस्तुना तथा तो अभ्युपगमे कारणम इत्यत्र ब्रूहि किम तथा इति कहा कि युक्ति दर्शन वस्तु के वास्तविकता के स्वीकार के विषय में कारण बताया गया। अर्थात युक्ति वो अन्य वास्तविक पदार्थ है ये स्वीकार करने का कारण है। अत्र ब्रूहि किम तथा यदि बोलते इसके विषय में बोलो उससे क्या होगा। युक्ति दर्शन के द्वारा बाह्य पदार्थों को मानने से क्या होगा बताओ। तो उसके विषय में विज्ञानवादी उत्तर का उच्छेद है। वह कहता है कि निमित्तस्य अर्थात कारणस्य प्रज्ञप्त्यावलंबनाभिमतस्य घटादेः निमित्त कौन हो गया प्रज्ञप्ति का आलंबन प्रज्ञप्ति के आलंबन रूप से अभिमत घटादि। प्रज्ञप्ति अर्थात ज्ञान यहाँ पर आलंबन शब्द का अर्थ है विषय। तो प्रज्ञप्ति के विषय रूप से अभिमत ज्ञान के विषय रूप से अभिमत कौन हो गए घटादि। तस्य घटादि है अनिमित्तत्वम वह अनिमित्तत्व है उसमें अविषयत्व है। अनिमित्तत्व अर्थात अविषयत्व है। अनालंबनत्वम वो आलंबन नहीं है आलंबन अविषय तो ये ज्ञान का आलंबन नहीं है। क्यों वैचित्र्य हेतुत्वम इष्यते अस्माभिः वैचित्र्य का अहेतु भिन्न भिन्न ज्ञान होता है ना इस तरह के वैचित्र्य का कारण नहीं बनता क्या नहीं होता वैचित्र्य का कारण कौन नहीं हो पाता वैचित्र्य का कारण कौन नहीं होता आलंबन अर्थात विषय घटादेश है वैचित्र्य के कारण नहीं हो पाते। इसलिए हमने वैचित्र्य का कारण नहीं ऐसा माना हमारे द्वारा माना गया है। कथम
कैसे, क्यों, हेतु क्या है इसमें? तो बोलते हैं भूत दर्शनात्। भूत दर्शनात् इसमें जो मूल में पंक्ति दी गई उसमें दो प्रकार का अन्वय किया, अर्थात एक बार भूत दर्शनात् से ऐसा किया और दूसरी बार अभूत दर्शनात्, द्विखंड दे करके दूसरा अर्थ किया गया है। यहाँ पर देखिए भूत दर्शनात्, इसमें क्या कहते हैं, परमार्थ दर्शनात् इति एतत्, परमार्थ यथार्थ ज्ञान से यह अर्थ किया। नई घटो यथाभूत मृद्रूप दर्शने सति तद व्यतिरेकेण अस्ति। कहते घट यथाभूत यथार्थ, घटापेक्षा परमार्थ स्वरूप जो यथाभूत, अब एक घट है और घट का पारमार्थिक स्वरूप क्या है, मृत्तिका। घटापेक्षा से उसका यथार्थ स्वरूप कौन है, मृत्तिका। तो देखते हैं घट यथाभूत और यथार्थ रूप जो मृत्तिका, उस मृत्तिका से है ना यथाभूतम मृद्रूप दर्शन है, यथाभूत मृत्तिका रूपी है ना, मृत्तिका का दर्शन करने पर तद व्यतिरेकेण अर्थात मृद व्यतिरेकेण नास्ति। जैसे घट मृत्तिका के व्यतिरिक्त नहीं होता, यथा अश्वान्वेष, जैसे घोड़े से भैंसा अलग है, उसी तरह मृत्तिका से घट अलग नहीं है। व्यतिरेक में दृष्टांत दिया गया, जैसे ये मृत्तिका से घट अलग नहीं होता, जैसे है क्या है अलग, घोड़े से महिष, भैंसा जैसा अलग होता है वैसे यहाँ पर नहीं। ये व्यतिरेक में दृष्टांत है। अथवा अन्वय में दिया पटो व तंतु व्यतिरेक है ना, जैसे अथवा पट तंतु से अतिरिक्त नहीं होता, पट तंतु से अतिरिक्त नहीं होता। तथा तंतवश्चांशु व्यतिरेकेण इति एवं उत्तरोत्तर भूत दर्शने आशब्द प्रत्यय निरोधात् नैव निमित्तम उपलभाम है। कि तंतवश जो तंतु होते हैं ना, तंतु किसके बिना नहीं है, उसके जो अंश टुकड़े 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 तंतु का छोटा भाग क्या होगा, उसका अंश होंगे। वो तंतु भी अपने अंश के बिना नहीं रहते। तंतवश्च अंशु व्यतिरेकेण न संति इति एवं उत्तरोत्तर भूत दर्शन, इस तरह उत्तरोत्तर भूतों का यथार्थ ज्ञान से अप्रत्यय निरोधात्, जब तक ज्ञान का निरोध नहीं होता, प्रत्यय निरोध तक, ज्ञान निरोध तक, मर्यादा बोलते ना, अभिविधि मर्यादा क्या है, मर्यादा अर्थ में आंग है। प्रत्यय के निरोध होने तक है ना, शब्द प्रत्यय के निरोध होने तक ये भूत दर्शन होगा, यथार्थ दर्शन। निमित्त है ना, नैव निमित्तम उपललामहे, हम लोग अन्य निमित्त की उपलब्धि नहीं करते। अथवा दूसरा अन्वय भूत दर्शन अर्थात योतिक तत्व दर्शन, वास्तविक दर्शन। अब अभूत दर्शन कह के दूसरा व्याख्यान करते हैं, बोलते हैं
अभूत दर्शनात् अर्थात बाह्यार्थस्य यानी अभूत दर्शनात् बाह्यार्थस्य अनिमित्तत्वम् इष्यते। अभूत अर्थात अवास्तविक दर्शन, भूत अर्थात वास्तविक, अभूत अर्थात अवास्तविक। अवास्तविक ज्ञान से बाह्य अर्थ ज्ञान में कारण नहीं माना जाता। जैसे रज्वादो इव सर्पादे, जैसे रज्वादी है उनमें सर्पादियों को कारण माना जाता है क्या? माना जाता है? नहीं। ठीक है, मैं यथा राजवादो अधिष्ठाने सर्पादे आरोपित दर्शन न तस्य वस्तुतः दर्शनम। जैसे राजवादी अनुष्ठान है कि नहीं, उनमें सर्पादियों का भ्रम हुआ, केवल सर्पादियों के दर्शन से ही तस्य दर्शनम, उसका ज्ञान नहीं होता। क्या होता है? अर्थात सर्पादि आरोपित के दर्शन से रजवादियों का ज्ञान नहीं होता। अरे उसका आलम्बन हम ये नहीं कर सकते। नहीं सुषुप्त समाहित मुक्तानां भ्रांति दर्शनाभावे आत्मद्रक्तो बाह्य अर्थोपलब्ध है। जैसे सुषुप्त एकाग्र और मुक्त है, सुषुप्त मनुष्य, एकाग्र मनुष्य और मुक्त मनुष्य, इनको भ्रांति दर्शनाभावे, भ्रांति दर्शन न होने पर आत्म व्यतिरिक्त यथा, क्या हो गया? भ्रांति दर्शन नहीं है ना, भ्रम दर्शन नहीं है, विपरीत ज्ञान नहीं है, तो आत्म व्यतिरिक्त बाह्य अर्थ न उपलब्ध है। उनको अपने अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ नहीं, ऐसे होता है। नहीं उन्मत्तावगतम वस्तु अनुमत्तैरपि तथा भूतम गम्यते। एखादे उन्मत्त के द्वारा जाने गई वस्तु पदार्थ है, उसको जो अनुन्मत्त है अर्थात ठीक ठाक, उन्मत्त नहीं है, ऐसे लोगों के द्वारा तथा भूतम, उसका जैसा स्वरूप है वैसा ही जाना जाता है। एतेन द्वय दर्शनम संक्लेशोपलब्धिश्च प्रत्युक्ता। इसके द्वारा द्वय दर्शन, द्वय दर्शन अर्थात रे हाँ जो का द्वैत का ज्ञान अर्थात प्रत्यय वैचित्र्य ज्ञान है ना, और संक्लेश भेद, इनकी इनका भी खंडन किया गया। टीका में देखिए नीचे से चौथी पंक्ति से अंतिम, तत्वदर्शनाम स्फुरणातिरिक्त वस्तु अनुपलब्ध प्रदर्शन है ना। तत्वदर्शी पुरुषों को अतिरिक्त वस्तु उपलब्ध नहीं है, इसके द्वारा ही वैचित्र दर्शनम दुखोपलब्धि प्रत्युक्ता, वैचित्र ज्ञान का दुख के उपलब्धि का तिरस्कार हुआ। तेन अनुपपद्यमान अर्थापत्ति द्वय से अनुत्थान, उसके कारण अनुपपद्यमान अर्थापत्ति द्वय से जो भी अर्थापत्ति द्वय है उस अर्थापत्ति द्वय का अगर एकदम अनुत्थानम, इसकी उत्पत्ति नहीं होती। व्यवहार दृष्टया तो
पूर्व ब्रह्म समारोपितम स्वप्नदेव संवेदने वैचित्र्यम। स्वप्नदेव के स्वप्नवत एवं होना चाहिए। स्वप्नवद एवं बीच में वो रखना लिखनी। दर्शनम स्फुरणातिरिक्त वस्तुअनुपलम्ब प्रदर्शन। तत्वज्ञानियों को जो स्फुरण से अतिरिक्त, ज्ञान से अतिरिक्त वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। ज्ञान में जितनी वस्तुएं हैं, अर्थात ज्ञान ही वस्तु रूप से परिणत हो जाए, इसलिए अतिरिक्त वस्तु की उपलब्धि न होने से वैचित्र दर्शनम दुख उपलब्धिश्च प्रत्युक्ता। वैचित्र के ज्ञान का भी और दुख की उपलब्धि का भी खंडन किया। तेना अनुपद्यमानार्थापत्ति द्वयस्य अनुत्थानम। इसके कारण अनुपद्यमान रूपे दो प्रकार की अर्थापत्ति है, उसका उत्थान, उनकी उपलब्धि यहाँ पर नहीं हो पाती, दोनों अर्थापत्ति नहीं आती। ये बताया व्यवहार दृष्टिया तो पूर्व भ्रम समारोपितम स्वप्नवत एव संवेदने वैचित्र्यम दुःखंच व्यवहारांगम इति अन्यथा अनुपत्ति रीत्यर्थ। पारमार्थिक दृष्टि से ये अनुपत्ति संभव नहीं है। व्यवहार दृष्टि से तो पूर्व ब्रह्म के द्वारा आरोपित स्वप्न की तरह संवेदन में, ज्ञान में वैचित्र्य है और दुख है, इसलिए ये तो व्यवहार का अंग है। उस अवस्था में अर्थापत्ति बन पाती है। तो व्यावहारिक अवस्था में बाह्य पदार्थ की स्वीकार हो सकती है व्यावहारिक दृष्टि से, परंतु पारमार्थिक दृष्टि से नहीं। ये पूरा बताया। अब ज्ञान से सालंबनत्व प्रसिद्ध है। तत्व दृष्टिया ज्ञेया भावे ज्ञानम अभिनश्य। जो विज्ञान होता है, हाँ भाष्य नहीं दिया, नहीं हो गया था कि अरे अंत्य हो गया। एतेन द्वय दर्शनम संक्लेश उपलब्धिश्च प्रत्युक्ता। इसी पद की टीका पढ़ी हमने, है ना? तो आगे देखिए, ज्ञानस्य सालंबनत्व प्रसिद्धे तत्वदृष्ट्या ज्ञेया भावे ज्ञानमपि न स्यात्। यह कहता है पूर्व पक्षी, शंका करने वाला। ध्यान दीजिए, थोड़ा टाइट बैठिए। यहाँ पर जो विज्ञान होता है वह सालंबन देखा गया है। सालंबन अर्थात विषय सहित, विषय युक्त, सविषयक ज्ञान प्रसिद्ध है। जो विज्ञान होता है वह सविषयक होता है। कोई विज्ञान निर्विषयक नहीं होता। ये प्रसिद्धि है। इसीलिए वास्तविक दृष्टि से यदि विषय नहीं है तो ज्ञान भी नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान होता है तो सविषयक ही होता है, निर्विषयक ज्ञान नहीं होता। इसलिए नेया भावे ज्ञानमपि न स्यात्। नेय का अभाव होने पर ज्ञान की भी सिद्धि नहीं होगी। ऐसी आशंका करके उत्तर देते हैं, चित्तम न संस्पृशत्यर्थम नार्थाभासं तथैव च। अब
अभूतो यतश्चार्थो अभूतो हि दशार्थो नार्थाभासस्ततः पृथक्। कहा प्रथम बात का अर्थ देखिए, चित्तम अर्थम न संस्पृशति। चित्त अर्थात ज्ञान। चित्त का अर्थ क्या किया? ज्ञान। ज्ञान विज्ञान, एक नंबर टिप्पणी देखिए। चित्तम विज्ञानम अर्थम न स्पर्शति, अर्थात अपने से भिन्न किसी भी विषय को स्पर्श नहीं करता। ज्ञान टिप्पणी 2 नंबर टिप्पणी में लिखा स्वात्रिक्तार्थ विषय कम न भवति, अपने से भिन्न अर्थ विषयक ज्ञान नहीं होता। ज्ञान स्वभिन्न पदार्थ विषयक नहीं है। एक तथैव च न अर्थाभासम, उसी तरह अर्थाभास का भी वह ग्रहण नहीं करता, अर्थ का आभास भी नहीं होता, अर्थ का भान भी नहीं होता। ये कहते हैं, ये जो विज्ञानवादी ये कहते हैं अर्थाभास को भी ग्रहण नहीं करता। क्यों? कहते ही यतः अभूतः अर्थः, क्योंकि परमार्थतः अन्य पदार्थ ही नहीं है। किससे अन्य? यथाभूत जो पदार्थ है, ज्ञान है, उससे अतिरिक्त पदार्थ है ही नहीं। जागृत अवस्था में भी नहीं है, किसी भी अवस्था में स्वभूत जो पदार्थ है, जो ज्ञान है स्वतः, उस ज्ञान से अतिरिक्त एक भी वस्तु नहीं है, एक भी अन्य पदार्थ नहीं है। अच्छा, नार्थाभासस्ततः अतः पृथक्, और अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है तो अर्थ से भिन्न उसका आभास भी नहीं है। ततः पृथक अर्थाभासः न, उस ज्ञान से अतिरिक्त अर्थ का आभास भी नहीं होता, अर्थ का भान भी नहीं होता, यह बताया गया। अब इसका भाष्य देख लेते हैं, क्या कहते हैं। यस्मात् नास्ति बाह्यम निमित्तम अतः, जिस कारण से बाह्य पदार्थ नहीं है, इसीलिए चित्तम बाह्य पदार्थ होता तो ज्ञान बाह्य पदार्थ को विषय करता। बाह्य पदार्थ नहीं है, इसलिए ज्ञान बाह्य पदार्थों को विषय नहीं करता। चित्तम न संस्पृशति अर्थम, अर्थात बाह्यालंबन विषयम, बाह्य जो ज्ञान का विषय है उसको और चित्त स्पर्श नहीं करता। ठीक, एक द्वितीय पाद का व्याख्यान करते हुए कहा नापि अर्थाभासम चित्तत्वात्, अर्थाभास जो ब्रह्म हो, अर्थाभास को भी वह स्पर्श नहीं करता। एक में लिखा विमतम चित्तम अर्थाभासम अपि न स्पृशति चित्तत्वात् संप्रतिपन्नवत्। कैसे? स्वप्न पदार्थ है कि नहीं, वहां पर भी स्वप्न पदार्थ की तरह, जैसे चित्त स्वप्न में, स्वप्न ज्ञान अलग और पदार्थ अलग होकर चित्त अतिरिक्त रीति से
पदार्थों को स्पर्श नहीं करता। करता है क्या? स्वप्न में नहीं, ज्ञान ही तो वो स्वप्निक पदार्थ है, ज्ञान से अतिरिक्त वो पदार्थ नहीं है। तो नार्थाभास को चित्तार्गत विज्ञान स्पर्श नहीं करता। अभूतो ही जागृति भी स्वप्नार्थवद एवं बाह्य। कहते हैं कि अब तीसरे पाद का व्याख्यान करने जा रहे हैं। अभूतो ही जागृति भी स्वप्नार्थवद बाह्य। कहते जागृत पदार्थ, जागृत अवस्था में भी बाह्य जो शब्दादि अर्थ है वह अभूतः तो नहीं है। वास्तविक रीति से जागृत अवस्था में भी जितना भी बाह्य हमें पदार्थ दिखता है वह नहीं है। कैसे? स्वप्न पदार्थ की तरह। स्वप्न पदार्थ जैसे वास्तविक नहीं होते नहीं होते, वैसे ही जागृत पदार्थ भी नहीं है। उक्त हेतुत्वात्, उक्त हेतुत्वात् अर्थ कौन सा? हेतुर्यस्य, यहाँ पर अर्थात अर्थत्वात्। क्या बताएंगे? अर्थत्वात्। जो अर्थ होता है वह अर्थत्वात्। हेतु क्या दिया गया? अर्थत्वात्। तो वह अर्थ होने से ही अतिरिक्त नहीं है। जैसे स्वप्नार्थ अभी पदार्थ है कि नहीं, लेकिन वह विज्ञान से अतिरिक्त नहीं होते, वैसे भी विज्ञान से अतिरिक्त नहीं है। टीका में लिखा विमतो अर्थ सत न भवति अर्थत्वात्। बताया गया जो स्वप्न जागृत पदार्थ है वह सत नहीं है क्योंकि अर्थ है इसलिए, और जो अर्थ होता है सत नहीं होता। इसलिए लिखा जागृत अवस्था में भी स्वप्नार्थ की तरह ये बाह्य शब्दादि अर्थ भी नहीं है क्योंकि उक्त हेतु पर बताया हुआ हेतु होने से। नापि अर्थाभास चित्तात पृथक, अर्थाभास भी चित्त से पृथक नहीं। चित्त में हुई ही घटाद्य अर्थात अभासते, चित्त ही घटादियों के रूप से प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न में जैसे चित्त ही घटादि पदार्थ रूप से भासता है, वैसे ही यहाँ पर भी चित्त ही बाह्य पदार्थ आदियों के रूप से प्रतीत में आता है, यह बताया गया। अब पुनः आगे का विषय होगा, तो लिखना। ओम पूर्णमदः